बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो है वो खुलने वाला पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो इफ्तिताह के फ़ौरी बाद जो है उसको बंद कर दिया गया है, और जो है वो इसके ऊपर फतवा आ गया है कि ये गैर शरई है और इसका क़याम अमल में नहीं लाया जा सकता। अब आज की इस वीडियो के अंदर इस बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जो है वो क्या हो सकता है, क्या ये वाकई एक गैर शरई गैर इस्लामी चीज़ थी, और ये कैसे काम करते हैं दुनिया के दीगर ममालिक में या पाकिस्तान में। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जिनको जो है वो किसी डोनर की ज़रूरत होती है, किसी ऐसी खातून की जो कि उनके बच्चों को जो है वो फ़ीड करवा सके। इसके अलावा यतीम बच्चे होते हैं जिनकी वालदा जो है वो वफ़ात पा जाती है, या इवन जो जैसे छिपा है या ईदी सेंटर है, वहाँ पर बच्चों को लोग छोड़ जाते हैं, तो उन लोगों को माँओं का दूध पिलाने का जो एक मसला है वो बड़ा ही अहम है। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का जो है वो क़याम अमल में आया। ये जो क़याम था ये इसी महीने के शुरू में पहले हफ़्ते में अमल में आया, जिसके बाद जो है वो जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ तो 16 जून को जो है इस हवाले से एक फ़तवा जारी होता है, जिसके बाद इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन हुकूमत सिंध जो है उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हम इस मिल्क बैंक को ओपन करवाएंगे, चाहे इस हवाले से हमें अदालत में जाना पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में हर 1000 में से 54 बच्चे मौत के मुँह में चले जाते हैं, जिसकी वजूहात जो है वो बहुत सारी हैं। इसमें जो है वो ये भी उन्होंने कहा कि हर जो बच्चा है कम से कम जो है वो 6 माह तक उसको माँ का दूध ज़रूर पिलाया जाना चाहिए, और ये जो सिलसिला है ये 2 साल तक चलना चाहिए, और माँ के दूध का मुतबादल जो है वो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सैकड़ों हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है वो माँओं का दूध जो है वो मुयस्सर नहीं होता, तो उनकी परवरिश में बड़ी मुश्किलात होती है। अब ये जो फतवा है इसके बारे में आपको बताऊं, 16 जून 2024 को दारुल उलूम कुरंगी के मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस सारे प्रोजेक्ट को गैर शरई करार देने का फतवा जारी किया, जिसके बाद जो है वो महकमा सेहत सिंध ने बाकायदा तौर पर इसको बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इसमें जो है वो रज़ाई जो पेरेंट्स है वो मामला आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लड़की जिसने जो है ख़तून का दूध पिया हो और एक लड़का जिसने जो है वो उसी ख़तून का दूध पिया हो, चाहे वो उसकी रज़ाई माँ हो, तो वो जो है उन दो लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती। तो इस फतवे में या मजहबी हलकों की जानिब से जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो ये था कि इस तरीके से जो है वो ये गैर शरई मामला हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ख़तून का इस तरीके से किसी ने दूध पिया है, बाद में उनकी अगर शादी हो जाती है तो ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। अब इस सारे मामले में ये भी कहा गया है इस जो बैंक को कायम करने वाले लोग हैं कि वो तमाम बच्चे जिनको दूध पिलाया जाएगा उनका जो डेटा है वो रिकॉर्ड पे रखा जाएगा, और उनके वालिदैन के साथ भी शेयर किया जाएगा, और वो ख़वातीन जिन्होंने इन बच्चों को दूध पिलाया है उनका डेटा भी रखा जाएगा। यानी कि उन्होंने पहले इस चीज़ को ज़हन में रखा है कि जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है रज़ाई वालिदैन या बहन भाइयों वाला, वो जो है इससे इफ़ेक्ट ना हो सके। उसके अलावा जो है वो ऐसे बच्चे जो कि 34 हफ़्ते से कम जिनकी उम्र होती है, तो उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो है वो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन इसके ऊपर ये जो फतवा आया है उसके बाद जो है वो मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुके हैं, और ये जो फतवा है इसमें ये भी कहा गया कि ये जो मतलब कि आप काम कर रहे हैं इससे एक तो जो रज़ाई बहन भाई वाला मामला है वो जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, और दूसरा ये जो दूध होगा इसकी तजारत का शुबा भी इसमें ज़ाहिर किया गया है।